हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने टाइम को एंजॉय करते होंगे। मैं आपको आपके अपने इस चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर में वेलकम कहता हूँ हर कलर आशय। जैसे मैंने बताया था कि हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले में हम पहुँच गए हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स तक। आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है और इसके पर्पसेस क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Modal auxiliary verbs. The term modal auxiliary is formed of two parts. जैसे हमें नज़र आ रहा है मॉडल ऑक्सिलरी दो हिस्सों का बना हुआ है, एक है मॉडल और दूसरा है ऑक्सिलरी। तो इन दोनों का मतलब क्या है ये पहले जान लेते हैं। मॉडल, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, मॉडल मीन्स हेल्पिंग। मॉडल को जब हम डिक्शनरी के तौर पर देखें, डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब हेल्पिंग होता है, किसी चीज़ का हेल्प करना। ओके, अकॉर्डिंग टू ग्रामर मॉडल मीन्स मूड, स्टेट, हालत। जब हम ग्रामर में मॉडल देखते हैं तो उसका मतलब मूड होता है, स्टेट होता है, हालत होता है। मॉडल को जब हम ग्रामर के अंदर देखते हैं तो उसका मतलब मूड होता है, हालत। ठीक है ना। ऑक्सिलरी क्या है? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इट मीन्स एक्स्ट्रा और स्टफ ऑफ लोअर रैंक। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इसका मतलब एक्स्ट्रा, किसी चीज़ का अपने लिमिट से ज़्यादा होना, उसे ऑक्सिलरी कहते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट मीन्स हेल्पिंग। ठीक है ना। ग्रामर में इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ का हेल्प करना, ऑक्सिलरी का। ठीक है ना। तो मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग मूड। ठीक है ना। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हों, हेल्पिंग द मूड ऑफ द वर्ब। ओके, जब हम वर्ब के मूड को चेंज करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन लाते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के पर्पसेस के लिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग 5 पर्पसेस। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास यूज़ होते हैं 5 पर्पसेस के लिए कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है ना। नंबर 1, टू शो मूड ऑफ वर्ब इन सेंटेंसेस, कि हम किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब का मूड देखें। ठीक है ना। वर्ब का मूड क्या है, ठीक है ना, वर्ब का मूड देखने के लिए, वो चेंज करने के लिए हम ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही कैन स्विम, स्विम, ही स्विम, स्विम्स, ही कैन स्विम। स्विम यहाँ पे तैरने को कहते हैं, ठीक है ना, वर्ब है। ही कैन स्विम, यहाँ पे कैन एबिलिटी को शो करता है, स्विम वर्ब के एबिलिटी को, कि वर्ब के अंदर ये एबिलिटी है। ठीक है ना। हमने कैन यूज़ किया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने मूड चेंज किया वर्ब का, या हमें वर्ब के मूड के बारे में बताया। ठीक है ना। नंबर 2, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड to give different meaning to main verb in sentences. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हम इसलिए भी यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर कि वो वर्ब को डिफरेंट मीनिंग दे। ठीक है ना। वर्ब एक है लेकिन हम उसे उसके साथ मॉडल ऑक्सिलरी डिफरेंट लगाते हैं और उनसे हम डिफरेंट मीनिंग लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ही शुड अर्न मनी, ही विल अर्न मनी। यहाँ पे अर्न का मतलब कमाना। ठीक है ना। हमारे पास एक वर्ब है दोनों सेंटेंस में। ठीक है ना। ही शुड अर्न मनी, यहाँ पे ये है कि उसे ज़रूर पैसे कमाना चाहिए। ठीक है ना। ही विल अर्न मनी, वो पैसे कमाएगा। ठीक है ना, और वो ज़रूर कमाएगा। ठीक है ना। ही शुड अर्न मनी, शुड और विल हमने मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ की है, जिससे अर्न के मीनिंग में इजाफा हुआ है, वो चेंज हुआ है। ठीक है ना। नंबर 3, टू शो डिग्रीज ऑफ सर्टिनिटी। ओके, टू शो डिग्रीज ऑफ सर्टिनिटी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और इससे हम डिग्रीज ऑफ सर्टिनिटी, वर्ब का जो डिग्री ऑफ सर्टिनिटी है कि वर्ब कितना यकीन से हम कोई बात कह सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ही माइट बी स्लीपिंग नाउ, ही माइट बी स्लीपिंग नाउ। स्लीपिंग नाउ, स्लीपिंग हमारे पास वर्ब है, माइट बी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक है ना। अब इसका मतलब हम 30% ले सकते हैं। ठीक है ना, कि वो अब सो रहा होगा। ठीक है ना। ही माइट बी स्लीपिंग नाउ, इसका यकीन हमें कितना परसेंट है, इसका यकीन हमें कितना परसेंट है, 30%। ही माइट बी स्लीपिंग, ही मे बी स्लीपिंग नाउ, 50%. He will be sleeping now, 70%. He will be sleeping now. He must be sleeping now, 95%. ये डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है
ये डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिसे हम मेन वर्ब के साथ लगाकर उसकी डिग्रीज ऑफ सर्टिनिटी हमें शो करता है कि कितने दर्जे तक हम यकीन से कह सकते हैं कि वो सो रहा होगा, ठीक है ना। नंबर 4, टू शो स्टेजेस ऑफ ऑब्लिगेशन, ये हमें ऑब्लिगेशन के डिफरेंट स्टेजेस भी बताता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, ही शुड वर्क हार्ड, ही मस्ट वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड, उसे सख्त मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना। ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे ज़रूर हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है ना। मस्ट एंड शुड, मस्ट के अंदर हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, ज़रूर बस मेहनत ही करनी चाहिए। नंबर 5, टू शो पास्ट रिपीटेड एक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स इन प्रेजेंट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें उस एक्शन के बारे में भी बताता है जो कि पास्ट में रिपीटेड हो, ठीक है ना। पास्ट में बार बार हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, हिज ग्रैंड मदर वुड टेल हिम स्टोरीज इन चाइल्डहुड, वुड टेल हिम स्टोरीज इन चाइल्डहुड, बचपन में सुनाती थी अब नहीं सुनाया करती है, ठीक है ना। वुड हमारे पास यहाँ पे आया एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब क्या है और इनके पर्पसेस क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यू मे गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।